आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उनकी तरफ से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करके एक बड़ा संदेश भी दे दिया। साथ ही उन्होंने दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर सच्चाई का आईना भी दिखाया। एससीओ के मंच से एक तरफ अमेरिका की वर्चस्ववादी सोच का जिक्र किया, वहीं सीमा विवाद को लेकर इशारों इशारों में चीन पर भी निशाना साध दिया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने एससीओ को एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी और ओ अपॉर्चुनिटी का मंच भी बताया और कहा कि कैसे अलग अलग देशों को साथ में आने की जरूरत है। एससीओ समिट में पीएम मोदी का आतंकवाद पर दो टूक जवाब, ये सीधा संदेश आतंकवाद को पालने वाले देश पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ तो खुद यहां मौजूद। पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया, कहा कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं होने वाला, साइबर आतंकवाद पर सख्ती से काम करना होगा। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद हर देश, हर व्यक्ति के लिए खतरनाक है। हम आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं। पहलगाम हमला मानवता पर सबसे बड़ा हमला था। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े कदम जरूरी हैं और ये कड़े कदम आगे भी उठाए जाएंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम हमला भारत के लिए बड़ी चुनौती रहा। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आतंक के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। आतंक को लेकर दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। एससीओ में एक सभ्यतागत मंच बने और जिसमें अलग अलग देश साथ में आए आतंकवाद के खात्मे के लिए। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अलग अलग देशों को साथ में आकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ पहलगाम की आतंकी घटना का जिक्र भी कर दिया। ये बता भी दिया कि आतंकवाद से अलग अलग जो देश हैं वो जूझ रहे हैं और भारत भी इसका दंश झेल रहा है और आतंकवाद से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। ये सीधे तौर पर संदेश पाकिस्तान के लिए था। सीमा विवाद पर चीन को भी सीधे संदेश पहुंचा दिया और वर्चस्ववादी सोच के लिए अमेरिका तक ये इंडिकेशन पहुंचे हैं। एससीओ के मंच का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें कही, लेकिन वो 3 शक्तियां जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, ये जो साथ में
त्रिशक्ति मिली है। ये तस्वीरें हम कह सकते हैं अट्रैक्शन पॉइंट रहा एससीओ समिट का। ये जो 3 तस्वीरें हैं ये आप देखिए, जहां पर एससीओ समिट में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद चीन के दौरे पर रहे। एससीओ समिट में अलग अलग मुद्दों पर बात तो हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का यूं इस अंदाज में साथ रहना, साथ मिलना, बॉडी लैंग्वेज दोस्तों की तरह दिखना, ये जो केमिस्ट्री है इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। महाशक्तियों का महामिलन जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी जरूर बढ़ाएगा। और ये एक्सपर्ट्स भी बताते रहे, क्योंकि पिछले दिनों जब ये खबर थी कि एससीओ समिट होगा और यहाँ राष्ट्र प्रमुख पहुंचेंगे, तब पहले से अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये जो 3 शक्तियां अगर साथ में आती हैं तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी रहेगी तस्वीर, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। चीन से बढ़ती नजदीकी को शेयर बाजार ने सलाम किया है। बढ़त के साथ खुला है भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 340 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। निफ्टी में भी 106 अंकों का इजाफा देखा गया है। ये बड़ी खबर आप जानिए। शेयर मार्केट पर भी असर एससीओ समिट का हुआ है। यहां पर निफ्टी में 106 अंकों का इजाफा देखा गया और चीन से बढ़ती नजदीकी को शेयर बाजार ने कुछ इस अंदाज में सलाम किया है। जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसका शेयर मार्केट पर जाहिर सी बात है खासा असर होता है। इवेंट अगर सक्सेसफुल रहे, भारत के लिहाज से पॉजिटिव रहे, तो उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखता भी है और ये अभी दिखाई दे भी रहा है। बढ़त के साथ में खुला है भारतीय शेयर बाजार। 340 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है सेंसेक्स में, जबकि निफ्टी 106 अंकों की बढ़त के साथ में खुला है। जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके चेहरे जरूर खिले होंगे। अलग अलग शेयर्स पर असर शेयर मार्केट में उछाल का देखा जाता है। बढ़त के साथ में भारतीय शेयर बाजार खुला है, जो भारत के लिहाज से अच्छी और पॉजिटिव खबर है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त तियानजिन पर टिकी हुई है, जहां पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक भी अब ऑफिशियली होगी। अभी तो मुलाकात की तस्वीरें थी जिसमें बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी दोस्तों जैसी नजर आई। इस मुलाकात को केवल भारत रूस संबंधों के लिहाज से ही नहीं बल्कि वैश्विक लिहाज से भी बेहद ज्यादा खास कहा जा रहा है। क्यों? रिपोर्ट देखिए और जानिए। मोदी पुतिन की मुलाकात, नए वर्ल्ड ऑर्डर पर बात, भारत रूस की दोस्ती का जोर, निकलेगा ट्रंप के टैरिफ का तोड़। चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का मंच सजा है। दुनिया भर के 20 देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में भारत है। सबसे ज्यादा अटेंशन पीएम मोदी को मिल रही है। 7 साल बाद अमेरिकी टैरिफ पर तनातनी के बीच पीएम मोदी चीन के दौरे पर है। जिस तरह चीन पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया, उसने चीन की मंशा जाहिर कर दी कि ड्रैगन भारत के साथ संबंधों को फिर से बहाल करने को लेकर कितना आतुर है। बाकी एससीओ के मंच से भी भारत के लिए पहले दिन बड़ी कूटनीतिक खबर आई, जहां भारत ने ट्रेड और टैरिफ का मुद्दा उठाया। तियानजिन में पीएम मोदी जिस तरह से सुर्खियों में है, उससे ट्रंप के सीने पर अमेरिका में सांप लौट रहा होगा, क्योंकि पीएम मोदी पहले शी जिनपिंग और अब पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एससीओ समिट के पहले दिन जहां भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट दिखी, वहीं अब पूरी दुनिया की नजर मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है, खासकर भारत को लेकर उन्होंने अड़ियल रवैया इख्तियार किया हुआ है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी तिकड़ी साथ आना ट्रंप को गवारा नहीं होगा। ट्रंप भारत और रूस की दोस्ती से जल भुन रहे हैं। आलम तो यह है कि ट्रंप प्रशासन रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को मोदी का युद्ध बताने में लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप 1 साल बीत जाने के बाद भी युद्ध रुकवाने में नाकाम रहे, जिससे उनका नोबेल जीतने का ख्वाब टूटने लगा है। इन सब के बीच ही
पीएम मोदी का कद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही पीएम मोदी चीन पहुंचे, ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन किया और पुतिन से मुलाकात के दौरान युद्ध रुकवाने को लेकर गुहार लगाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में इस वक्त अकेले ऐसे शख्स हैं जो पुतिन के साथ बैठकर उनको शांति का पाठ पढ़ा सकते हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका की चौधराहट को चुनौती देने का मन बना लिया है। चीन आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने जो बयान दिया, उसने रूस की मंशा जाहिर कर दी है। पुतिन ने वर्ल्ड ऑर्डर बदलने तक की बात कह डाली है, जिसे ट्रंप के लिए सीधे तौर पर चुनौती माना जा रहा है। पुतिन ने कहा कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए ब्रिक्स समूह को मजबूत करने में एकजुट हैं। किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रतिबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं। आने वाले वक्त में वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा। चीन में मोदी पुतिन की मुलाकात भारत की सक्रिय कूटनीति का बड़ा संदेश है। ये मुलाकात न सिर्फ भारत रूस संबंधों को नई दिशा देगी, बल्कि एशिया को नए वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी भूमिका दिला सकती है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच दुनिया को एक नया विकल्प भी दे सकती है। अब देखना यह होगा कि तियानजिन में होने वाली इस मुलाकात का ग्लोबल ऑर्डर पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दादागिरी अब चल नहीं पाएगी। त्रिशक्ति की जो ताकत है वो दुनिया के अलग अलग देश देख रहे हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप तो देख ही रहे होंगे। जो एक साथ 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन 5 तस्वीरों को सिलसिलेवार तरीके से देखिए और समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग साथ में नजर आई। ये कल की तस्वीर है, शेक हैंड किया था और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने साथ में ये कहा था कि हाथी और ड्रैगन को साथ में आना क्यों जरूरी है आज के मौजूदा दौर को देखते हुए। शी जिनपिंग ने इनफैक्ट इसका जिक्र किया था कि आज के इस चैलेंजिंग वक्त में दोनों को साथ में आना चाहिए, साथ ही साथ दोनों को साथ में कदम बढ़ाने चाहिए, अच्छी और बेहतर साझेदारी के साथ में। और ये आज की तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन गले मिले, हाथ में हाथ पकड़कर दोस्तों की तरह कदम बढ़ाकर आगे चलते हुए नजर आए। ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल की थी। शहबाज शरीफ को ये बड़ा झटका भी है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी साथ में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल दोस्तों की तरह। और यहीं पर जो तस्वीरें सामने आई, शहबाज शरीफ तो कूदकर एकदम सामने आ गए और हाथ मिलाकर वो वापस से चले गए। तो एक तरीके से मजाक भी पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का उड़ रहा है। ट्रंप को ये सीधा संदेश देती हुई तस्वीरें हैं। चीन में एससीओ समिट को लेकर कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक ये सम्मेलन है और अब तक का सबसे बड़ा ये सम्मेलन एससीओ समिट का माना जा रहा है। लेकिन इससे बड़ा संदेश क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ट्रंप किस तरीके से इन तस्वीरों को देख रहे होंगे और क्या मैसेज जा रहा है दुनिया तक, ये जानने समझने की कोशिश हम एक्सपर्ट्स के जरिए कर लेते हैं। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके साहनी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एसके साहनी सर, एससीओ समिट में जिन तस्वीरों का इंतजार हम कर रहे थे वो तस्वीरें सामने आई और दिल को खुश करने वाली तस्वीरें हैं। और क्या कहें, जिस अंदाज में ये त्रिशक्ति साथ में नजर आई, हाथ पकड़े तो हाथ पकड़कर दोस्तों की तरह बात हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों वाली बॉडी लैंग्वेज है। इस तरह से मजबूत तस्वीरें अगर एससीओ समिट से सामने आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे होंगे और दुनिया के लिए क्या संदेश है, भारत के लिहाज से क्या पॉजिटिव है? रचना जी, जय हिंद। ये जो तस्वीर अभी सामने आ रही है, जैसे आपने बताया, ये सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रंप को डालेगी। ट्रंप सोच रहे थे कि वो बुली करेंगे, भारत को ब्लैकमेल करेंगे और भारत की इकोनॉमी को उसको उथल पुथल में डालेंगे 50% टैरिफ के बाद। पर अभी तक तो मेरे ख्याल से ट्रंप भी समझ गए होंगे कि भारत से इस प्रकार का रिश्ता नहीं निभा सकते, क्योंकि उनको इंटरनल भी काफ़ी डिसेंशन आ रही है। उनके अपने डेमोक्रेट्स जो सीनेटर्स हैं, यूएस के सिटीजन्स हैं, वो भी इसके बरखिलाफ हैं। जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कमेंट्स दे रहे हैं कि जो ट्रंप एक नीति अपना के चल रहे हैं, एक 50% टैरिफ डाल के, ये एक तरफा नीति है। और ये जो 25 साल से यूएसए और इंडिया आपस में अपनी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना के रखे थे, ट्रंप की एक बचकाना हरकत से
उसको पूरा उसका खराब हो गया है रिश्ता, और अभी इसको रिवाइव करने में बहुत समय लगेगा। एक किसी भी दो बड़े देशों के बीच में सबसे जरूरी चीज होती है ट्रस्ट, और ट्रम्प तो इस ट्रस्ट को खो बैठे हैं, और साथ ही साथ में भारत को मौका मिला है अपनी क्रेडिबिलिटी बताने का। चाइना और रशिया के साथ अगर हमारे संबंध एज इस एक्सिस को अगर हम स्ट्रांग करते हैं तो एक हम बड़ी अर्थव्यवस्था के हिसाब से आएंगे, और जो ट्रम्प सोच रहे थे कि वो हमारे ऊपर बुली कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसको हम ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। आपके दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए कि जो रशिया, इंडिया, चाइना का जो अगर एक्सिस स्ट्रांग हो जाता है, ये ब्रिक्स में भी शामिल है, जिसमें दूसरे देश हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और दूसरे ऑब्जर्वर भी हैं, और ये एससीओ भी है, और इसमें भी दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और दूसरे देश शामिल हैं। तो कॉमन फैक्टर जो है तीन देश का है, रशिया, इंडिया, चाइना, और जो एससीओ के द्वारा या बाद में ब्रिक्स के द्वारा जो पुतिन ने बोला है, ये एक दर्शाता है कि एक जो यूरेशियन मास है, जो इस यूरोप के बाहर एक यूरेशियन मास है, जहाँ की 40% जो पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस एरिया में रहती है, और तकरीबन 35% जो जीडीपी है इसी एरिया से निकलती है। तो ये ट्रम्प सोच रहे थे कि वो बुली कर देंगे और भारत को दबा देंगे, हमारे बिजनेस डील्स को खराब करेंगे। वो मुश्किल, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, और अब तक उनको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, हम भारत जो है फेयरवेल एफटीए की है, यूके के साथ की है उन्होंने, यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया भी चल रहा है, और अभी जापान की विजिट हुई है, जिसमें जापान ने बोला है कि हम इतने बिलियन डॉलर्स जो हैं यंग युआन जो है उनके भारत में डालेंगे। तो देखिए, अभी आप देखें, अभी यूएसए मुझे लग रहा है कि वो अलग थलग पड़ता जा रहा है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। वो जब ट्रम्प बोल रहे थे कि मैं इनका युद्ध रुकवा दूंगा, यूक्रेन और रशिया का, मेरे आने के बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और वहां युद्ध और मेरे अनुमान से तो युद्ध अभी काफी चलेगा, जब तक कि रशिया अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को सस्टेन करती है, वो युद्ध चलाएगी, और अपने टर्म डिक्टेट करेगी जेलेंस्की के साथ और ट्रम्प के साथ। यूरोप जो दूसरे देश हैं, जो यूरोपियन यूनियन के, वो भी समझते हैं इस बात को, पर मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर जर्मनी जैसे देश और फ्रांस जैसे देश, जो फ्रांस का जो देश है वो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और अपनी डॉक्ट्रिन दिखाई है, पर वो इस टाइम यूएसए का साथ लेके चल रहे हैं, पर वहां पर भी आपस में इनके खलबली मची हुई है कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर युद्ध नहीं रुक रहा रशिया और यूक्रेन का, तो ट्रम्प की क्रेडिबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। और इसने क्या किया है, इस जो ट्रम्प की 500% की 50% की टैरिफ ने ये तीनों देशों को इकट्ठा कर दिया है, भारत, रशिया और चाइना को। और साथ ही साथ में आपके दर्शकों को जरूर पता होना चाहिए कि जो मार्केट्स, हम ऑल्टरनेटिव मार्केट सब ढूंढ रहे हैं, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की मार्केट है, चाहे लैटिन अमेरिका की कंट्रीज की मार्केट है, चाहे ऑस्ट्रेलिया और इवन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की, तो जो भी अगर हमारा नुकसान अगर हो रहा है 0.2% जीडीपी का, वो हम इन मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। सारी एम्बेसीज को, हमारे मिशंस को मोदी जी ने बोल ही दी है कि हमने सभी अपने जो हमारे मिशंस हैं सबको एक्टिवेट कर दिया, सेंसिटाइज कर दिया है। पूरे वर्ल्ड में जितने विश्व में हम और भी मार्केट्स ढूंढ सकते हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मदद की जाएगी, और इनअदर 3-4 महीने में ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी। आज की देखिए सेंसेक्स मार्केट भी इस चीज को पढ़ रही है, जिस हिसाब से उछाल आया है। तो भारतवर्ष में जो बिजनेसमैन है, जो दूसरे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो देख रहे हैं इस चीज को, और जो जीडीपी जो वो स्टेक्स जो जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अब एक अच्छे सही ट्रैक में चल पड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था सही ट्रैक पर चल रही है, और साथ ही साथ आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अभी अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है, आतंकवाद को लेकर सीधा संदेश भी दे दिया। साथ ही साथ आपने जो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाने की बात कही, संजय खन्ना सर, चूंकि ट्रंप बड़े बड़े दावे करते रहे, युद्ध रुकवा देंगे, बातचीत कर लेंगे, वो दावे सब हवा हवाई साबित हो गए। लेकिन अब यहाँ एससीओ समिट में जब पीएम मोदी पहुंचे तो जेलेंस्की का फोन आया। उम्मीदें अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से हैं कि बात करेंगे तो मामला सुलझवा देंगे, सीज फायर को लेकर बात हो जाएगी। और जिस अंदाज में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, ऐसा लग रहा है कोई दो गहरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे रिश्तों के साथ, बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ में मिले हैं। जय हिंद रचना जी, और जय हिंद आपके दर्शकों को। ब्रिगेडियर साहनी साहब ने काफी डिटेल में चीजें बताई हैं,
और इसी संदर्भ में जो आपने मेरे से सवाल पूछा है रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में, और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साहब की जो याराना दोस्ती है। देखिए, रशिया जब सोवियत यूनियन था तब भी उन्होंने हमारे साथ जो है हमेशा खड़ा रहा। सन 71 की लड़ाई में जब अमेरिका ने अपने नेवल फ्लीट को जो है हमारे अरेबियन सी में तैनात कर दिया था हमारे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, तो उस टाइम रशिया ने भी अपना जो उनका फ्लीट है, नेवल फ्लीट, उसको उन्होंने भी मूवमेंट करा दी थी। तो इस वजह से वो स्टेटस को हुआ वहां पे दोनों देश जो है, अमेरिका पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया, और अमेरिका को ये पता चल गया कि रशिया जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। तो इस वजह से जो है हमारे लिए वो काफी बेहतर है, और वहां से लेके आज तक हमारे जो है उनके साथ संबंध बहुत ही अच्छे रहे। हम 1960-65 से जो है उनके साथ डिफेंस डील्स जो हैं हम करते रहे। हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, मिग सीरीज हैं, और जो हमारे आप देखिए S-400, मतलब बहुत चीजें, ब्रह्मोस, हम उनके साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। तो हमारी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है, और हमने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। आज की डेट में हम थोड़ा सा, अमेरिका ने हमें पिछले 2-3 साल में कोशिश की कि हम उनकी तरफ झुकाव हो जाए, और हम उनके साथ ट्रेड भी अपना बढ़ाएं, और साथ ही साथ उनसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। पर अमेरिका के ऊपर जो है हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे अब वो ट्रेड के मामले में हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो। आपने देखा होगा कि हमारे पास 4 हेलीकॉप्टर्स आने थे, अटैक हेप्टर्स आने थे वहां से, अमेरिका से। ये ट्रेड डील जो हुई थी 4 साल पहले हुई थी, और ये बहुत अहम हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि लड़ाई में बहुत कारगर साबित होते हैं। अमेरिका ने डिले कर करके जो है 4 साल लगा दिए, 2 हेलीकॉप्टर अभी तक भेजे हैं, और 2 जो बैलेंस है वो कब भेजेंगे हमें नहीं पता। तो इस वजह से अमेरिका के ऊपर तो बिल्कुल ट्रस्ट करना आज के डेट में, और स्पेशली ट्रम्प संजय खन्ना सर, आपने कहा अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये जो तस्वीर सामने आई है, एक बात 20 सेकंड आपको रोक रही हूँ, ये जो तस्वीर सामने आई है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और सोशल मीडिया पर बड़ी बात हो रही है इसको लेकर। ये तस्वीर जिसमें शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और शहबाज शरीफ जो कि रो में खड़े हुए थे, फोटो सेशन चल रहा था, अचानक से एकदम से कूद कर आते हैं, बड़ी हड़बड़ी में, बड़ी तेज में, और आकर वो व्लादिमीर पुतिन से शेक हैंड करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बस पाकिस्तान इतना ही जानता है और इतना ही समझता है, बस इतनी ही शिद्दत की कि आगे बढ़कर शेक हैंड कर लें और फिर वापस से चले गए, और वो भी आनन फानन में, एकदम लिटरली कूद कर वो आए और शेक हैंड करके चले गए। और आज की ये तस्वीर आप देख लें, जहां प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग साथ में एकदम ऐसे खड़े हुए हैं जैसे 3 बड़े शक्तियां तो हैं, दोस्त हो। देखिए रत्ना, हम बिल्कुल साफ है कि चाइना को छोड़ के जो है पाकिस्तान को ना रशिया पसंद करता है ना हम पसंद करते हैं। और ये जो आप बात कर रहे हैं कि जब फोटो ऑप हो रहा था उस टाइम एकदम से जो है शहबाज शरीफ जो है उस फोटो ऑप के बीच में घुसे हैं, उन्होंने फोटो खिंचवाई, मैं तो बोलूंगा फोटो खिंचवाई, क्योंकि वो फोटो जो है उसको वो पाकिस्तान में दिखाएंगे कि हमारा जो है पुतिन साहब से भी बहुत याराना है। देखिए, आम जनता को क्या हो रहा है उनको इतना नहीं पता है, पर ये फोटो जब पाकिस्तान के न्यूज़पेपर छापेंगे तो वो ये बोलेंगे कि रशिया भी हमारे साथ है जैसे चाइना है। तो ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेवकूफी है, और वो इस तरह की हरकतें करते रहे। आप देखिए, मुल्ला मुनीर को जो है हमारे बुरी तरह पिटने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो है उन्होंने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। उन्होंने क्या बनाया, फील्ड मार्शल वो खुद ही बन गए, और उसके बाद पूरी दुनिया में और अपने देश में बोला जी हम जंग जीत गए, इसलिए हमारा जो सेना अध्यक्ष है हमने उसको फील्ड मार्शल बना दिया। और जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सी ऐसी तस्वीरें उन्होंने कहीं कहीं से लेके सोशल मीडिया से डाली थी, जिसमें कई जगह फाइटर एयरक्राफ्ट जो है तबाह हुए हैं, कहीं कुछ रडार साइट्स तबाह हुई हैं, और वो पाकिस्तान प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि जी ये सब जो है हमने हिंदुस्तान का मार गिराया है या बर्बाद किया है। तो पाकिस्तान की तो इसमें हम बात करें ही नहीं करें। अब ट्रम्प साहब का मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छे टाइम पे एससीओ हुआ है। देखिए, पहले से प्लान था, पर जो जिस तरह से समीकरण दुनिया में बन रहा है उसमें बहुत जरूरी था कि इस टाइम पे अगर ये हुआ है तो
अमेरिका को सबक सिखाने के लिए जो है ये बहुत अहम हो गया, क्योंकि जैसे ब्रिगेडियर सानी साहब बता रहे थे कि 36% के करीब जो है जीडीपी पूरी दुनिया का, ये जो एससीओ के देश हैं, 10 देश हैं, उनका जो है भागीदारी है। तो वो तो एक साथ है ही हैं, पर रशिया, इंडिया और चाइना, जिसको BIC बोलते हैं, इन साथ आने से जो है बहुत ज्यादा ट्रम्प साहब को धक्का लग रहा है। और ये चीज एविडेंट, मतलब आप तस्वीरों में देखिए या स्टेटमेंट्स में देखिए, मतलब ट्रम्प साहब को, अमेरिका को ये जताया जा रहा है कि हम जो है आपसे कम नहीं है, हम टक्कर लेंगे और आपको हमने और इस बात को भारत भी समझ रहा है। शी जिनपिंग की कल की जो ब्रीफिंग रही उसमें भी इस बात का जिक्र था, और पुतिन का आज और साथ आ जाना इस जोड़ी को, यानी कि इस तिकड़ी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। लेकिन एसके सानी सर, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एक्सपर्ट्स से बात होती रही है, एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर पछताएंगे भी और बहुत जल्द रिवाइव करेंगे, बहुत जल्दी अपने फैसले को पलटेंगे। जो ये टैरिफ पॉलिसी जगह जगह थोप रहे हैं, खासतौर से भारत के लिए थोप रहे हैं, अब इन तस्वीरों को देखने के बाद वो रियलाइजेशन हो रहा होगा क्या? रचना जी, खबर में तो सबने सुना ही है कि जो उनका जो हायर कोर्ट है, उन्होंने भी इस टैरिफ को इलीगल ठहरा दिया यूएस के। और ट्रंप तो बोल रहे हैं कि ये ब्लंडर है, ये तो गड़बड़ है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक में अपील करेंगे 14 अक्टूबर तक समय दिया है। देखिए, जिस हिसाब से परिप्रेक्ष्य बन रहा है, आप देखें जो भारत और रशिया और चाइना, और साथ ही साथ में ब्रिक्स के अगर हम दूसरे देश भी जोड़ें, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये सारे देश ने मिलके यूएसए को एक्सपोज किया है। ये बड़ी समझने वाली बात है। पहले क्या होता था कि जो पहले यूएसए बोलता था, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन के देश मान लेते थे, मिडल ईस्ट के देश मान लेते थे। पर भारत ने एक नमूना, एक एग्जाम्पल बनाया। जब 50% टैरिफ दिया गया, तो जिस हिसाब से हमारी लीडरशिप मोदी जी के अंडर में, हमने पहले तो उसको एक्सपोज किया, उसको नहीं माना, और हमने जो हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमारी संप्रभुता है, उसको बनाए रखा, उसकी इज्जत को बनाए रखा, और हमने अपने डिसीजन लेने शुरू कर दिए हैं। अभी जो रशिया से जो तेल आ रहा है, अभी तो और डिसीजन लिया गया कि पहले हम करीब 1.25 बिलियन बैरल्स पर डे ले रहे थे, अभी इसको 1.50 कर देंगे। मतलब जो ट्रंप सोच रहे हैं कि वो अपने स्टाफ के थ्रू बोल देंगे कि ये मोदी की लड़ाई है, वो कुछ है, तो मोदी जी ने भी बता रहे हैं कि आप अपना जो करना करिए और हम अपनी तरीके से जो करेंगे करेंगे। मेन चीज आपको और भी बता दें, जैसे ये एससीओ समिट हो रहा है चाइना में, तांजिन में, यूएसए में, इसका ब्लैकआउट है, इसमें ज्यादा कुछ इसकी खबर नहीं आ रही है। पर जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो दूसरे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो चैनल्स देख रहे हैं, पर इसका ज्यादा भरमार जानबूझ के नहीं दिखाया जा रहा है। एक तरीके से मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। तो ये ट्रंप का भी डेस्परेशन दर्शा रहा है कि जो देश जो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है और जो अपने आप को बताता है कि फ्री स्पीच है, फ्री विल है और एवरीथिंग, उसमें आप एक पूरी जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इतनी इंपॉर्टेंट जो समिट चल रही है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सानी सर, जैसा आप बता रहे हैं, मतलब आंखें बंद करके सच्चाई तो छिप नहीं जाएगी। ये तो वही वाली बात हो गई जो कबूतर के लिए कहावत कही जाती है कि कबूतर खतरा देखकर आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, बेहतर है। लेकिन यहाँ वो जो ग्रेट अमेरिका बनाने का सपना अमेरिका के लोगों को दिखाया, वो तो हवा ही हो जाएगा ना। अब आप ये देखिए, अभी अमेरिकन्स भी समझ रहे हैं कि जैसे टैरिफ लगाया इन्होंने, तो अनदर 2 महीने में तो वहाँ की इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी। 2% इन्फ्लेशन तो यूएसए में हो जाएगी। और अगर सारे देश मिलके, दूसरे जैसे ब्राजील ने 50% बोल दिया है, और हिंदुस्तान भी, अगर अभी तक अभी हमने अनाउंस नहीं किया कि हम इनके प्रोडक्ट्स में कितना टैरिफ लगाएंगे। इसी तरीके से जापान से भी जो डेलीगेशन गया था टैरिफ्स की नेगोशिएशन के लिए, वो भी वापस आ गया है। तो अगर सभी देश हाइपोथेटिकली अगर टैरिफ यूएसए के अगेंस्ट डालते तो उनकी तो इकोनॉमी जो 37 to 40 ट्रिलियन डॉलर्स की जो डेट इकोनॉमी चल रही है, अब आप देखिए तो यूएसए का क्या हाल होगा। वो ये देश जो है एक क्रेडिट बेस्ड देश है, यहाँ कोई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वो सभी कुछ इंपोर्ट करता है और क्रेडिट में जीता है।
अगर आप देखें, आपके हमें सबको मालूम है कि ये यूएसए ने कैसे अपने पैसे कमाए इतने सारे। पहले तो वो देशों में लड़ाई लड़वाता है, फिर हथियार बिकवाता है, जैसे इराक का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद अभी जैसे यूक्रेन और ये रशिया का युद्ध ही देख लो आप। ये जो युद्ध जो है ये यूएसए ने करवाया है। वो ये सोच रहे थे कि यूक्रेन जो है नेटो मेंबर बन जाएगा और हम अपना जो यूक्रेन का जो उनकी सामग्री है, खाद्य सामग्री है और जो भी वहां पर ज्योग्राफिकल जो एसेट्स हैं वो उसको ले लेंगे। तो वो तो हुआ नहीं, रशिया ने करने नहीं दिया, ना ही करने देगा। तो यूएसए ने क्या बोला, चलो आप हथियार हमारे खरीदो। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों को बोला जो है कि आप अपने डिफेंस बजट बढ़ाओ और हमारे हथियार लो। जब हम अभी सिर्फ उनका यही तरीका पैसे बनाने का, जो अपने आप को इकोनॉमी बोलते हैं, ये अपने हथियार देते हैं और फिर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए फिर सीज फायर डिक्लेयर करते हैं। जैसे ट्रम्प बोल रहा है कि भाई मेरा तो नोबेल पीस प्राइज में हो जाना चाहिए। तो अभी तक तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो यूएस की इकोनॉमी है एक डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर है। वो अपने हथियार बेचता है, अपनी इकोनॉमी कमाता है और फिर सीज फायर करता है, एक नोबल मैन बन के आगे आ जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप चाहे दहशतगर्दी का देखें, चाहे ओसामा बिन लादेन को किसने क्रिएट किया था, या जितने भी जो टेररिस्ट ग्रुप है जो अफगानिस्तान में क्यों शुरू हुआ मामला, क्योंकि यूएसए ने ही दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया। अगर दहशतगर्दी होनी है तो वहां पर हथियार भी जाने हैं। अभी आप देखिए, अभी तालिबान जो अफगानिस्तान है आज की डेट में, जब यूएसए विड्रॉ करके गया है, उन्होंने अपने सारे हथियार वहां रखे हुए हैं और अफगानिस्तान में यही हथियार M6 हो गए, M16 हो गए, यूएसए के यूज हो रहे हैं, वहीं उनके एमिनिशन आ रहा है। तो पाकिस्तान भी बोल रहा है अमेरिका को भी आप अपने हथियार वापस ले लो, हम नहीं लड़ सकते। तो सब जगह इनका हथियार का डिस्ट्रीब्यूशन है। और बांग्लादेश में क्या किया इन्होंने, यूएसए ने क्यों इन्होंने यूनुस को बिठाया है। जब शेख हसीना थी, वो कहते हैं यूएसए के भाई हम तो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड ले लेंगे, वो उन्होंने नहीं माना तो उनको हटा के यूनुस को बिठा दिया है। और वहां पर एक तरीके से उथल पुथल की राजनीति कर दी और अवामी लीग को बैन करा दिया। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। जो आजकल के सोशल मीडिया के जमाने, सबको मालूम है कि डीप स्टेट है, किस प्रकार से यूएसए अपने हथियार बिकवाना चाहता है, कैसे उनकी लॉबिस्ट हैं, कैसे उनके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किस प्रकार से वो दूसरे देशों में उथल पुथल करती हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे अभी यूक्रेन हो गया, अभी जिस हिसाब से अभी इसराइल और हुती के बीच में हो रहा है, इसराइल और हमास के बीच में हो रहा है। एक जगह तो कहते हैं कि हम लड़ाई रुकवाना चाहते हैं, अब वो इसराइल को हथियार दे रहे हैं और हमास को, ठीक है हमास ने काफी बुरा एक्शन किया था इसराइल के अगेंस्ट, पर हथियारों का मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार से हथियारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में और किस प्रकार से सप्लाई चेन बनती है। किस प्रकार से जो है अभी पाकिस्तान को आप आईएमएफ के थ्रू अगर आप लोन दे रहे हैं, क्यों आपने लोन दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में, भारत के वो ऑब्जेक्शन की बेसिकली ताकि पाकिस्तान अमेरिका को पैसे वापस दे सके। 1.5 बिलियन डॉलर जो इनको मिला था, तो हथियार उनको उनके पैसे वापस चाहिए। तो एक तरीके से जो एक वेपन्स हथियारों को जो जखीरा जा रहा है उसकी पेमेंट के लिए वो अपने पास एक इन्होंने साइकिल बनाई हुई है। अब ये समझना पड़ेगा, मोदी जी ने बोल दिया है, वो तो बोल रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए कि ये टेररिज्म करना। आज की जो स्पीच हुई है मोदी जी ने, जो आज बोला है एससीओ के प्लेनरी सेशन में, उन्होंने बोला कि हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है और ये दोगलापंथी बंद करनी पड़ेगी। आप नीर को आप अपने पास लंच में बुला रहे हो और फुल्ली नोइंग कि जो 22 अप्रैल का पहलगाम का जो अटैक हुआ था, ये मुनीर के कहने पे उन्होंने उसकी कोरियोग्राफी की थी। तो और जब तक सिंदूर खत्म हुआ नहीं और अमेरिका ने मुनीर को अपने पास बुला लिया और अभी जो है उनको हथियार देने के लिए, मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई देने की आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, आप बताना चाहते हैं कि वो हमारे स्ट्रेटेजिकल आई हैं। तो मेरे ख्याल से अमेरिका बहुत कंफ्यूज स्टेट है, उनके लिए सिर्फ बिजनेस है हथियार देना, वो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सब जगह लड़ाई झगड़ा चलता और रहे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में और ज्यादा कंफ्यूज है। मतलब ऐसा देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप है जो करवा रहे हैं और कर रहे हैं, वरना भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे बेहतर रहे हैं। लेकिन इन दिनों वो तल्खी और तनाव दिखाई दे रहा है और इसकी दुनिया भर में बात भी हो रही है और उसी की काट ढूंढी है भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन संजय खन्ना सर, ये मानना पड़ेगा, चीन की जमीन पर जाकर एससीओ समिट के मंच से अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सीमा विवाद सुलझाना चाहिए, इस पर आगे बढ़ना चाहिए दोनों देशों को साथ में रहकर, चीन के लिए बड़ा संदेश। सीधे सीधे आतंकवाद का जिक्र करते हुए पहलगाम घटना का भी जिक्र किया, सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बड़ा संदेश और वर्चस्ववादी सोच को भी बता दिया और सवाल खड़ा कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधा संदेश मानना पड़ेगा। रचना, ये हमें कोई भी इंटरनेशनल फोरम है, चाहे वो G20 था, चाहे ब्रिक्स है,
अब एससीओ है, क्वाड में भी इस चीज की चर्चा जरूर होगी। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखिए दुनिया अपनी अपनी चीजों में मस्त रही है, उनको परवाह नहीं थी कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और इसी वजह से आपने कहीं कोई स्टेटमेंट्स पहले नहीं सुनी होंगी कि कंडेम करते हुए, जब तक कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। पर अब पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि ये पाकिस्तान जो है टेररिस्ट हार्बरिंग स्टेट है, और इसके खिलाफ जो है हिंदुस्तान जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और हम हर फोरम में बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जो है बाज नहीं आया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये पूरी दुनिया को संदेश हम देते जा रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स का बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब आपके प्रधानमंत्री वहां जाके टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा जो है पाकिस्तान, और अब मैं बोलूंगा कुछ हद तक बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, क्योंकि बांग्लादेश से भी अब उग्रवाद जो है वहां फैनेटिक्स बहुत हो गए हैं, जो इतने ज्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं कि वो भी अब हिंदुस्तान की तरफ जो है वो आंख उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आपने बोला था बॉर्डर के बारे में। इंडिया और चाइना का बहुत जरूरी है कि हम डीएस्केलेट करें, और डीएस्केलेट करना इसलिए जरूरी है, देखिए चाइना ने भी अपना वहां पे काफी फौज लगाई हुई है, लेह लद्दाख अरुणाचल में, और हमने भी लगाई हुई है। जब आप कहीं पे भी फौज डिप्लॉय करते हैं तो उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट में करोड़ों रुपए डेली खर्च होते हैं, लाखों नहीं, मैं करोड़ों बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी कि डीएस्केलेशन की सिचुएशन ऐसे आ जाए कि हमें इतनी ज्यादा फौज दोनों देशों को जो है लगानी नहीं पड़े। दूसरा, जब तक आपसी ट्रस्ट नहीं होगा, हम चाहते हैं और चाइना भी चाहता है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो अब करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में और ट्रंप के टैरिफ्स के बाद हमारे लिए बहुत अहम हो गया है कि हम ट्रेड जो है अपना बढ़ाएं दोनों देश। और इससे जो टैरिफ लग रहे हैं हमारे ऊपर और जो चाइना के ऊपर पता नहीं लगे या नहीं लगे, क्योंकि अमेरिका तो चाइना से डरा हुआ है, और जो मेरी समझ कहती है कि वो अभी 1-1.5-2 महीना रुक रहा है ट्रंप, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान जो है चाइना का अमेरिका में जाता है क्रिसमस के टाइम पे, बहुत ज्यादा वहां पे अमेरिका इंपोर्ट करता है। तो वहां की पब्लिक को जो है अच्छा संजय खन्ना सर, आप रहिए, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, एससीओ समिट से जुड़ा हुआ ही बड़ा अपडेट मिल रहा है। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत से जुड़ी ये खबर है। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ है। पहलगाम हमले की एससीओ घोषणा पत्र में निंदा की गई है। हमले के प्रायोजकों को सजा मिले, ये एससीओ समिट में मंच से कहा गया है, घोषणा पत्र में कहा गया है। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भारत के साथ में है, ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया, पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र किया और आतंकवाद को लेकर कहा कि आतंकवाद से किसी देश का भला नहीं हो सकता, भारत इस दंश को झेल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भारत के साथ में आकर खड़ी हो गई है और ये एससीओ समिट से निकले हुए घोषणा पत्र में जिक्र है। संजय खन्ना सर, इसे आप एड ऑन कर सकते हैं अपने कॉमेंट में। ये बहुत बहुत बड़ी, मैं बोलूंगा, डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि जो साझा स्टेटमेंट, मतलब सभी देश इस पे सहमत थे कि जो हमारे खिलाफ जो आतंकी हमला हुआ है उसके ऊपर जो हमने कार्रवाई की है बिल्कुल सही की है, और आगे जो भी हम करना, अगर फिर से कुछ हुआ तो हम कर सकते हैं, और ये सब देश हमारे साथ है। सिर्फ यही नहीं, बाकी और फोरम्स में भी जो है वहां पे भी ज्वाइंट स्टेटमेंट्स कई जगह आई थी, और उसके अंदर भी टेररिज्म के खिलाफ जो है हमारा साथ देशों ने दिया है। हर देश आज के डेट में जो है कहीं ना कहीं, चाहे आप अफ्रीका ले लें, चाहे मिडिल ईस्ट ले लें, टेररिज्म से जूझ रहा है। और हम तो अब हमारे साथ तो 30 साल हो गए हैं ये टेररिज्म को झेलते झेलते, पर दुनिया को आज तक समझ नहीं आ रहा था, पर अब उनको पूरा जो है यकीन भी हो गया है और समझ भी आ रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो है कितना ज्यादा टेररिज्म का, या पाकिस्तान ने जो है एक स्पेशली जम्मू और कश्मीर में उन्होंने इतना ज्यादा पहनावा चढ़ाया हुआ था टेररिज्म का, तो वो अब इनका बेनकाब हो रहा है। और आने वाले समय में ये जो FATF की जब भी मीटिंग होगी, इन चीजों का बहुत अहम उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा।
क्योंकि वहां पे इनको अगर मैं तो बोलता हूँ वो आज तक वो ग्रे लिस्ट में रहे हैं एफएटीएफ में। ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि अगर वो 2-3 साल में उन्होंने अपनी फंडिंग नहीं दिखाई टेररिस्ट की, या टेररिस्ट कोई हरकत नहीं की उनके जमीन से कहीं और, तो वो ग्रे लिस्ट से हटा के जो है उनको फिर नॉर्मल उसमें कर दिया जाता है। पर अगर इतने देश हमारे साथ हैं तो ये हाँ, अच्छी बात ये है बहुत कि बड़ी कल बात है और पाकिस्तान ये बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। और चूंकि एससीओ समिट से निकलकर बड़ी खबर सामने आ गई है, एसके साहनी सर आप भी इस पर रिएक्ट जरूर कीजिए। और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ भी तो अभी बातचीत चल रही होगी, 45 मिनट का समय था, हालांकि अब खत्म होने वाला है। रचना जी, आपके दर्शकों को जरूर याद होगा जब डिफेंस मिनिस्टर गए थे एससीओ समिट के लिए पिछले महीने, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डॉक्यूमेंट में साइन नहीं किया था, क्योंकि उसमें पहलगाम का जो टेररिस्ट का एक्शन था पाकिस्तान द्वारा नियोजित, वो मेंशन नहीं था। तो वो एक तरीके से चाइना के लिए भी काफी एम्बैरसमेंट हो गया था कि उस टाइम में डिफेंस मिनिस्टर के भी बाद घोषणा पत्र जाहिर होना था, वो नहीं हुआ। पर अभी जो है चाइना ने भी अपनी गलती सुधारी है, और चाइना के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहा होगा जरूर। रशिया है, वो भी प्लेयर्स है। रशिया ने भी काफी, जब पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसकी भी उसको काफी आलोचना की थी। तो ये जो अभी पहलगाम का जो इशू मेंशन है एससीओ के घोषणा पत्र में, ये डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत बड़ी कूटनीति जीत है। और हमारा जो ऑप सिंदूर जो लॉन्च हुआ था 6-7 मई की रात को, तो वो उसके लिए एंडोर्समेंट हुई है। और हमारे देश ने जैसे बोला हुआ है हम कि अभी ऑप सिंदूर पॉज में है, और आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी हरकत करेगा तो हम पूरे फुल छोड़ से हम एक्शन अपनी आर्मी के द्वारा, एयरफोर्स नेवी के द्वारा हम एक्शन कर सकते हैं और करेंगे। इसमें हमारे मोदी जी ने बड़ा क्लियर बोला है। आज सुबह एससीओ प्लेनरी सेशन की जो उनकी स्पीच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है, जिसमें मोदी जी ने बेखौफ होके टेररिज्म के खिलाफ एक्शन बोला है। और उन्होंने बोला कि ये हमारे जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म, और हम किसी भी हद तक हम जाएंगे, इस टेररिज्म के खिलाफ एक्शन करेंगे। हम किसी से डरते नहीं है और हमारे प्लान्स क्लियर हैं। और इससे क्या होगा कि अब पाकिस्तान भी जो है वो पीछे हटेगा और चाइना के प्रेशर में जरूर आएगा। क्योंकि अगर आप देखें जो सीपैक जो बन रहा है चाइना का, जो उनके कॉरिडोर्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के एरिया में, वहाँ पर भी इनके टेररिज्म के जो इनके काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। चाइना का भी, उनके अपने साइंटिस्ट हैं, अपने इनकी स्किल लेबर है, इंजीनियर्स है, ये इनको काफ़ी कैजुअलिटीज हुई थी वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि चाइना को भी अब थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। अगर वो डेवलपमेंट चाहता है तो उसको टेररिज्म को आलोचना करनी पड़ेगी, उसको टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि टेररिज्म जो है कहीं भी खुशहाली नहीं लाएगा। टेररिज्म एक धर्म के ऊपर आधारित चीज है। ये जग जाहिर है कि ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है, ये कहीं भी किसी जगह को भी बर्बाद कर देगी। अब ये चाहे देश देखो, आप लेबनान देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, ये सारे देश काफी प्रॉस्पर देश थे। और अभी ये फंडामेंटलिज्म के आने के बाद अभी यूके भी एक तरीके से परेशान हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज के देश परेशान हो रहे हैं। ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म देखते हैं। तो ये एक टेररिज्म के खिलाफ पूरे विश्व को, पूरे सानी सर, अगर चीन आतंकवाद के खिलाफ साथ में आ रहा है, इस टाइमिंग को देखते हुए, इस सिनेरियो में, ये आतंकवाद के खिलाफ आना मजबूरी है या जरूरी है? क्योंकि खुद भी तो झेल रहा है ना, पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन अटका हुआ है काम सीपेक का। देखिए, जब यही तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, दोगलापंथी। जब ओसामा बिन लादेन कहां से मिला था? अबोटाबाद से मिला था, और 10 साल ये लग गए थे इनको ढूंढने में ओसामा बिन लादेन को। तो अमेरिका को अब समझ में नहीं आ रहा कि 26/11 में जो इनके हजारों नागरिकों की एक तरीके से हत्या हुई है, मारे गए, उसके बावजूद भी वो उसको भूल के अपना कोई इंटरेस्ट लेके पाकिस्तान को गले लगा रहा है। तो अभी तो हमारा जो भी इकोसिस्टम है पाकिस्तान के द्वारा, और भी कोई जो भी देश है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज है, ये सारे जो देश है, या ईरान के स्पॉन्सर्ड जो प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, इसको बंद होना पड़ेगा। और दुनिया में शांति लाने का, यानी आप कह रहे हैं कि 9/11 को ऐसे कैसे अमेरिका भूल सकता है? और अगर साथ में भूल रहा है, पाकिस्तान में
अगर वो नज़दीकी बढ़ा रहा है या फिर मुल्ला मुनीर को 2 महीने में 2 बार वो इनवाइट कर रहा है, मिल रहे हैं, तो ये इसके बड़े मायने हैं और बड़े इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का ये एकदम सही और सटीक वक्त है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट के मंच से बता दिया। लेकिन जो इससे पहले चिंताएं बनी हुई थी, टेररिज्म तो है ही, टैरिफ भी एक बड़ी चिंता देश के लोगों के लिए है। संजय खन्ना सर, क्या टैरिफ का तोड़ आपको इस मंच से निकलता हुआ नजर आया क्या? देखिए, अभी ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी अब हमें ट्रम्प साहब का पता नहीं किस तरफ जो है चल पड़े। आज की डेट में उन्होंने 50% किया हुआ है। हाँ। कल को हो सकता है वो बढ़ा दे, कल को हो सकता है वो इंडिया, रशिया और चाइना एक साथ आ रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो हो सकता है वो बिल्कुल ही टैरिफ हमारे जो 20% के करीब होना है वो 20-25% पे वापस आ जाए। हाँ। तो ये अभी इस समय ये बोलना मुश्किल है। यानी आप कह रहे हैं कि सुपर पावर्स का साथ में आना ये सुपर वार साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी कहना जल्दबाजी होगा। और ये जो मंच से सामने आने वाली तस्वीर है ना, मुझे लगता है कि आज दिन भर भी और आने वाले कई दिन तक इस पर बात जरूर होगी। और ये तस्वीरें ट्रंप को तो आज सोने नहीं देंगी कम से कम। बहुत शुक्रिया एसके सानी सर, संजय खन्ना सर, साथ में जुड़ने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, प्रीशियस टाइम आप दोनों ने ही दिया। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।